हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। आई होप इस बार 2021 सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं सबका जॉब इस साल लग जाए। मैंने आपको एरर का साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल रहा हूं। तो हमारा बेसिक टारगेट है एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल, और ये आपका सीडीएस एग्जाम में भी बड़ी मदद करेगा जो लोग सीडीएस दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ एक्स्ट्रा वोकैब रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उसका बाद हम एज यूजुअल एरर चलेंगे। मैंने आपको कमिटमेंट कर दिया था 2000 एरर छोड़ ही दूंगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं रेगुलर एरर छोड़ने के लिए। बीच बीच में दूसरे एग्जाम्स के लिए भी टॉपिक छोड़ना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं 10th एपिसोड आपका एरर इंक्लूडिंग वोकैब। तो पहला क्वेश्चन जो लिया गया बोल रहा है कि सर जो बोल्ड वर्ड है इनका मीनिंग निकालने के लिए, ये बड़ी इजी सेंस है। अगर आप समझ भी नहीं पाओगे तो आपको आराम से सेंटेंसेस समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पैसेज में पूछता है ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में मरा, तो चैरिटेबल हॉस्पिटल में वही मरता है जिसका पास कोई पैसा ही नहीं होता है। तो ये आपका आंसर निकाल दिया। तो रही बात इसका मीनिंग पूछा, ही डायड एज एन डैश, वो गरीब हिसाब से मरा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में। तो यहां पे गरीब का सेंस में बोला तो हैविंग नो मनी होगा। धीरे धीरे आराम से करते चलेंगे। ही वॉज पनिश्ड फॉर श्रिंकिंग। सर जो लिखा, ये जो श्रिंकिंग लिख रहा है मतलब वो अपना ऑफिशियल का काम नहीं किया, इसलिए उसको पनिशमेंट मिला। तो नहीं किया मतलब स्लोइंग तो नहीं होगा, पोस्टपोन तो नहीं होगा, तो क्या होगा ना, अवॉइड ही आंसर होगा। वो अपना काम को अवॉइड किया इसलिए उसको पनिशमेंट मिला। बोले सर पोस्टपोन क्यों नहीं होगा, कोई जगह जा रहे हैं तो पोस्टपोन किए, प्लान को पोस्टपोन किए तब जाके पोस्टपोन होता है। बट काम आप नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो अवॉइड इज द सुटेबल वर्ड होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द ब्रिटिश लेविड का मतलब होता है अप्लाई करना, इंपोज करना। बहुत टैक्सेस वो लगा रहा था। लगाने का सेंस में होता है टैक्सेस इंपोज करते हैं। एनैक्ट मतलब होता है एक्टिव करना। स्टिपुलेट मतलब होता है धार्य करना। आपको ये टाइम दिया गया, उसी टाइम का अंदर आप वापस आ जाइए, तो उसको बोलते हैं स्टिपुलेट। इंप्लीमेंट मतलब होता है लागू करना, जिसको बोलते हैं। बट टैक्स लगाने का सेंस में हम इंपोज मारते हैं। इंपोज मतलब होता है अप्लाई करने का सेंस में भी यूज करते हैं। रही बात सुपर प्लस, इसको ना पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। जब दो सिनोनिम एट ए टाइम होते हैं, दो सिमिलर वर्ड, जैसे बोलते हैं आज लाइक, ये दोनों समान टाइप का वर्ड है, तो एट ए टाइम यूज करना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए इसको हम एक्स्ट्रा मारते हैं। तो एक्स्ट्रा मतलब होता है नॉट नेसेसरी, जिसको हम बोलते हैं नीडलेस, जरूरत नहीं है। सुपीरियर जानते हैं हाई पावर होता है। एसेंशियल जरूरत होता है। एक्सपेंसिव आप लोग जानते हैं। मेनी ऑफ हिज एक्विस्टेंस अवॉइड हिम बिकॉज ही इज सो गार्लस। सर गार्लस का मतलब होता है टॉकेटिव, जो ज्यादा बात करता है उसको बोलते हैं गार्लस। इसीलिए सीधा इसका आंसर मारना टॉकेटिव। वो ज्यादा बात करता है तो इसीलिए उसको सारे लोग इग्नोर करते हैं। क्वारेल सम मतलब होता है, इसको अगर समझेंगे अपना लैंग्वेज में, कॉजिंग क्वारेल, जो बंदा हमेशा झगड़ा करता है। अनरीजनेबल आप लोग जानते हैं, नॉट वैल्यूएबल जिसको बोलते हैं, और प्राउड आप लोग जानते हैं। अब चलते हैं 6 नंबर क्या दिया सर, एरर सेक्शन से शुरू करते हैं। बोला कि द लॉन्ग अवेटेड, जो अभी तक हम लोग वेट किए, वेटिंग फॉर, मूवमेंट आया। अगर मूवमेंट लग जाता है तो एटलास लगता है, इसका बगल वाला V2 में होता है। V2 मतलब पास्ट होता है, देखो है। एंड का पीछे पास्ट है तो आगे पास्ट होना बाउंड है। तो सेट का तीनों फॉर्म समान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो लोग जर्नी स्टार्ट किए। रही बात इसमें देखो गलती कर दिया सर, ये बैंड ऑफ चिल्ड्रन कभी नहीं होता। अगर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम बोलते हैं इन ग्राटिट्यूड, जिसको बोलते हैं इन GRATITUD। नहीं तो कभी कभी इसको ब्रोड भी बोलते हैं, BROOD। आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चिल्ड्रन होता है चिल्ड्रन का ग्रुप को। बैंड किसको बोलते हैं ना, म्यूजिशियन ग्रुप को बैंड बोलते हैं। दूसरा बात सर, यहां पे और एक गलती भी किया, थोड़ा मैं बता देना चाहता हूं। बिफोर और सिंस जो लिखता है, ये सिंस बिफोर हम लोग लिखते हैं, बिफोर सिंस ये पलटा के लिखते हैं। यहां पे सिंस आ जाएगा, यहां बिफोर हो जाएगा। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा,
ये एरर रेगुलर सेक्शन एरर है। व्हाट दिस कंपनी नीड्स, ये कंपनी सिंगुलर है तो उसके लिए नीड्स आ गया, बट ये पार्ट हमारा जरूरत नहीं है, हमारा एक्चुअली वर्ब व्हाट है, जिसको उसको चाहिए इज, ये हो गया उसका वर्ब। अभी हम खाली नॉट ओनली बॉटल्स को चेक करेंगे। सर कैसे चेक करेंगे ना, जो बॉटल्स का बाद होगा वर्ब अगर है तो नॉट ओनली का बाद भी वर्ब चाहिए, अगर यहां नाउन है तो यहां भी नाउन है, इसलिए उल्टा चेक करते हैं पीछे वाला से। बॉटल्स का बाद देखो डेडिकेटेड है तो ये भी डेडिकेटेड टाइप का वर्ब लेगा, देखो क्वालिफाइड है, ये भी ईडी लिया है, देखो ये भी ईडी लिया है, तो ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसमें अगर गलतियां देता तो नॉट ओनली बॉटल्स में ही देता है एरर, तो इसलिए पहले बॉटल्स को चेक करिएगा, बाद में नॉट ओनली को चेक करिएगा। नेक्स्ट वाला, आज पुअर आज होता है अगर सेंटेंस का लास्ट पार्ट और मिडिल पार्ट में होते हैं, बट ये सेंटेंस में स्टार्टिंग में आज जरूरत नहीं है। पुअर एज दे आर जैसे वो लोग है, यहां पे लाइक सेंस में यूज किया गया, तो यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, जैसे बोलते हैं दे आर दे डू लाइक दिस, इसी तरह। तो इसीलिए यहां पे पहला पार्ट में आज कोई जरूरत नहीं है, होगा पुअर एज दे आर, ये हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया, बहुत सिंपल, मैं हमेशा बोलता हूं अगर सेकेंड पार्ट में WH वर्ड दे दिया तो हमको तुरंत चेक करना है सेंटेंस किस में कंप्लीट है। इस बार ये OS मेन में क्वेश्चन 2 था, तो ये लास्ट में देखो फुल स्टॉप है, अगर फुल स्टॉप है तो सेंटेंस सीधा लिखा जाएगा। सर सीधा मतलब कैसा, न लिखेगा व्हाट दे शुड, ये हो जाएगा सीधा। अगर शुड दे हो जाएगा तो यहां पे क्वेश्चन मार्क चाहिए, बट हम तो मार्क चेंज नहीं कर पाएंगे, पहले से इंस्ट्रक्शन है, पंक्चुएशन का कोई गलतियां नहीं है, इसलिए हम यहां चेंज कर दिए क्या ना, व्हाट को उसी जगह पे रखें और सेंटेंस को सीधा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, धरा आराम से मारिएगा, ये बार बार रिपीट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टेल मी द नेम ऑफ ए कंट्री, टेल मी कोई बात नहीं, मेरे को बोलो द नेम ऑफ ए कंट्री, कोई बात नहीं, कंट्री प्लेस है तो वेयर यूज किया गया, कोई बात नहीं, इब्री का साथ वर्ब सिंगुलर होता है, कोई बात नहीं, इब्री सिटीजन इजी, लॉ अबाइडिंग अबाइड होता है लॉ का साथ, एंड नो ट्रबल इज देयर, देखो नो ट्रबल सिंगुलर है और यहां पे इज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़े, आज देयर वाज, देयर का साथ वाज होता है तब जब उसका आगे एक ही चीज होता है, देखो आगे एक ही चीज है, देयर इज ए बॉय, देयर इज ए पेन, इसी तरह देयर वाज ओनली वन ड्राइवर, कोई बात नहीं, ये पास्ट में है तो ये भी देखो पास्ट में है, कोई बात नहीं, आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव, यही गलती कर दिया, देखो मैं बार बार बोलता हूं किसी जगह पे नो अदर का साथ अगर बॉट होता है तो यहां पे टू का कोई जरूरत नहीं है, बॉट डायरेक्ट इंफिनिटिव का जगह पे बेयर इंफिनिटिव फॉलो करता है, यहां से बॉट डू दिस, इसी तरह कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। मैं वर्ड इधर लिख दे रहा हूं, जैसे कि क्या क्या वर्ड है ना, एक वर्ड है वुड रैदर, और एक वर्ड है वुड सुनर, और एक वर्ड है हार्ड बेटर, और एक वर्ड है बॉट, ये सारे वर्ड अपना साथ डायरेक्ट वर्ब अप्रोच करते हैं, बीच में टू नहीं लेते हैं, और ये क्वेश्चन रेगुलर है, इसको याद करिएगा। नेक्स्ट वाला, माय फ्रेंड इज द काइंड ऑफ अ पर्सन, देखो द काइंड ऑफ पर्सन एक्चुअल होता है, बट जब WH वर्ड किसी को रेफर कर रहा है तो इसका ज्यादा होगा दैट काइंड ऑफ पर्सन, ऐसा पर्सन है जो ऐसा कर सकता है, तो इसलिए यहां से ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा दैट काइंड ऑफ पर्सन, इसको थोड़ा रिमेंबर करिएगा। बट वर्बली गलत नहीं है, बट ग्रामेटिकली इसको थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट, आई हैव टू यूजुअली रीच, कोई बात नहीं, आई हैव टू यूजुअली रीच, जाओ रीच करो, क्या दिक्कत है, मेरे को पहुंचना था द ऑफिस बाय 9:30 होता है, 9:30 बाय 10 o'clock बाय 9:30 ये होता है, तो आई हैव टू पहुंचना था या पहुंचना है, कोई बात नहीं, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं करिएगा, आराम से पढ़िएगा, आराम से मारिएगा, यू आर सुपर, आप आराम से मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 14 नंबर चलते हैं, तो 14 लिखा गया,
द थिंकिंग, थिंकिंग यहां पे जिरंड है, थिंकिंग दैट कोई बात नहीं, सोच रहा हूं। डेथ इज, डेथ का साथ सिंगुलर होता है, इमिनेंट कोई बात नहीं होता है। वन मस्ट, ये वन एक नाउन को प्रीफर किया। वन मस्ट परफॉर्म, मस्ट का साथ भी वन होता है। नोबेल डीड्स, उसको बढ़िया काम करना है, तो यहां पे इसको परफॉर्म करना है किस चीज के लिए ना, नोबेल डीड्स क्या ना, ऑफ वर्च्यू एंड गुडनेस, मतलब ये वर्च्यू एंड गुडनेस का काम करना है। काम मतलब फॉर नहीं, इसी के लिए काम नहीं करना है, इन्हीं का काम करना है, तो इन्हीं का मतलब होता है ऑफ, तो इसीलिए फॉर का जगह पे ज्यादा अप्रोप्रिएट यहां पे ऑफ होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिखा गया द लिटिल बॉयज नोज, ये क्लियरली लिखा है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हाउ टू डू, ये है। बॉट का साथ डज नॉट नो लगा दिया, देखो इस तरह नो है, उधर भी नो है, मतलब ये इनडायरेक्टली पैरेलल स्ट्रक्चर मांग रहा है। आई नो हाउ टू डू, ही डज नॉट नो हाउ टू स्टॉप, यहां पे हाउ को छोड़ दिया, जो पैरेलल स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, और ये एरर इसी पार्ट में है। थोड़ा देख लीजिएगा, आराम से पता ही चल जा रहा है पढ़ने से। नेक्स्ट वाला नाइदर नॉर का रूल है, जब इस तरफ एक नाउन होता है, इस तरफ एक नाउन होता है, जो इस साइड में होते हैं उन्हीं के लिए वर्ब आता है। देखो फादर है तो फादर के लिए इज है, तो सेंटेंस सही है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़े, 17 नंबर। नो सुनर का रूल है, ये पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर खींचेंगे। नो सुनर हमेशा डिड आई होता है, कभी नहीं होता है कि आई डिड, ये गलत बात है, क्योंकि ये इन्वर्सन लेते हैं। तो यहां पे एंटर्ड है, सेंटेंस होगा डिड द टीचर एंटर, ये होगा सेंटेंस। आगे तो ध्यान होना ही है, कोई बात नहीं। एरर पहला पार्ट में है। नो सुनर, सेल्डम, नेवर और हार्डली, स्कार्सली, ओनली बाय, और एक होता है ओनली एस्टरडे, ये सारे अपना साथ इन्वर्सन लेते हैं। ये पहला पार्ट में इन्वर्सन लेते हैं, दूसरा पार्ट में भी अलग अलग वर्ड इन्वर्सन लेते हैं। जैसे सो, कब सुने होंगे, सो डिड आई, कभी नहीं सुने होंगे सो आई डिड। इसी तरह ये डबल सेकेंड सेंटेंस में लेते हैं। मैंने इन्वर्सन का सेक्शन बारीकी से छोड़ा हूं, आप जाके देख लेना, हमारा इसी चैनल में होगा इन्वर्सन सेक्शन। द फैक्ट बिल्कुल सही है, दैट सही है, कोई बात नहीं। द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर दैन, देखो दैन का काम है आगे पीछे समान करना, या पीछे राम होगा तो आगे हरि होना चाहिए, पीछे पेन होगा तो आगे पेंसिल होना चाहिए, कैटेगरी समान होनी चाहिए। देखो यहां पे द है तो ये कन्वेंशनल से पीछे भी द बढ़ जाएगा। द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर दैन द कन्वेंशनल, ये हो जाएगा उसका फॉर्मेट। थोड़ा सोच समझ के मारिएगा, क्योंकि दैन का आगे पीछे हमेशा समान फॉर्म होता है, कोई इधर उधर का हाथ मत मारना, दैन आगे पीछे हमेशा समान लेता है, तब जाके कंपैरिजन हो पाएगा, नहीं तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। दिस रूम वुड लुक मच बेटर, कोई बात नहीं, ये बढ़िया दिखेगा। इफ यू पुट ए फर्नीचर नहीं होता, गलत है, ए सेट ऑफ फर्नीचर होता है, ए फर्नीचर नहीं होगा। इधर आप ए सेट ऑफ फर्नीचर बुला दो, सेंटेंस सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये सेंटेंस इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए प्रोसीड करते हैं। द डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन होता है, कोई बात नहीं। इन व्हिच आई फाउंड माई सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ पॉसिबल है, अगर आई नहीं होता तो माई सेल्फ इधर गलत हो जाता। तो आई फाउंड माई सेल्फ, कोई बात नहीं, बट इसमें मेन सिचुएशन कौन है ना, द डिफरेंट सिचुएशन, तो यह इसके लिए वर्ब क्या होगा, इज होगा। ये अननेसेसरी पार्ट है, क्यों सर, वंस प्रीपोजिशन स्टार्ट हो गया तो उसको गिनना नहीं है, पीछे वाला के लिए हमेशा वर्ब आता है। ये इन प्रीपोजिशन है तो इसको आगे देखना नहीं है बिल्कुल, तो इसका पीछे वाला के लिए वर्ब आएगा। देखो आगे क्या है ना, द डिफरेंट सिचुएशन इज, कोई बात नहीं, बट गलत है कि आई फाउंड, ये पास्ट में है, तो इसीलिए ये भी पास्ट होना चाहिए, तो यहां पे वाज होना चाहिए, क्योंकि मैंने पाया उस टाइम ये था, ये होना चाहिए सेंटेंस, बट इसमें यही छोटा सा गलती कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी वाज फिल्ड विथ पिकुलर जॉय, देखो पिकुलर जॉय कोई बात नहीं, आई वाज फिल्ड विथ ए दिस सेंस, ये सेंस का बारे में बता, विथ ए सेंस,
विथ ए टाइम, इसी तरह सेंस में। तो यहां पे ए जोड़ देंगे, ज्यादा सेंटेंस सही हो जाएगा। थोड़ा टफ लेवल क्वेश्चन है ये, सीजीएल का क्वेश्चन है, 3-4 बार ऑलरेडी ये पूछ चुका है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 22। आराम से पढ़िएगा, सोच समझ के मारिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है यार, आप तो हीरो हो जी, हीरो। आपको कोई हरा सकता है क्या? एट प्रेजेंट बोथ द, देखो मैंने बोला पैरेलल स्ट्रक्चर, एंड का पीछे द सिविल, तो ये हो जाएगा द क्रिमिनल, क्योंकि क्रिमिनल अलग है, सिविल अलग है, इसलिए 2 बार द बैठेगा। ये बहुत इजी है, जब दोनों अलग अलग चीज होते हैं तो 2 बार होता है। दूसरा पैरेलल भी आप सोच सकते हैं, अगर दोनों एक ही स्ट्रक्चर होगा, एक ही पर्सन होगा, जैसे द ऑफिसर एंड ए क्लर्क, ये इज होता है। बट ये दोनों अलग अलग चीज, ये कभी एक ही हो ही नहीं सकते, पापा और मम्मी कभी एक हो ही नहीं सकते, लिखेंगे तो गलत, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया, सोच समझ के मारिएगा, हड़बड़ी ना है ना, अगर हड़बड़ी हो जाओगे तो गलत कर दोगे। आराम से, हमेशा मैं बोलता हूं, अगर आपका पास ए नंबर ऑफ हो रहा, अगर आपका पास खाली नंबर ऑफ रहा, ये हमेशा अपना साथ आर लेते हैं। अगर आपका पास द नंबर ऑफ रहा, ये हमेशा अपना साथ ईज लेंगे। देखो यहां आर लिख दिया, ये आर नहीं होगा, ईज होगा, याद रखिएगा। ए नंबर ऑफ, खाली नंबर ऑफ हमेशा आर लेते हैं, लेकिन अगर द नंबर ऑफ का बात करें, ये हमेशा ईज लेता है, इसमें हड़बड़ी होने का कोई जरूरत नहीं, आराम से मारिएगा, कोई बात नहीं, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24-25 देखते हैं। ही मेक्स इट क्लियर नहीं होगा, ये ऑलरेडी हो चुका है काम, तो ये होगा मेड इट क्लियर। वेरी सिंपल, ही मेड इट क्लियर ऑलरेडी हो चुका है, तो ये होगा मेड इट क्लियर, नहीं तो ही हैज मेड इट क्लियर। मेक्स इट क्लियर नहीं होगा, हमेशा क्लियर हमें थोड़ी कराता है, नहीं होगा, गलत। नेक्स्ट, टुडे ऑनवर्ड्स वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड, कोई बात नहीं, लुकिंग, हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड मतलब ये लॉन्ग टर्म का बारे में बात कर रहा है। आज से आगे हम लोग को आप लोग का बढ़िया उम्मीद करेंगे, अगर आगे उम्मीद करेंगे तो हैव बीन कैसे लगेगा, हैव बीन मतलब तो करते आ रहे हैं, ये गलत है। इस साल बी लुकिंग फॉरवर्ड होगा होप सेंस में, नहीं, क्योंकि हैव बीन इधर गलत वर्ब है। सर क्यों गलत है, मैंने यहां बता देता हूं। अगर हैव बीन जोड़ दूंगा उसका मतलब है हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन अगर साल भी लगा देंगे तो आगे करेंगे, तो इसलिए जब आगे का बात कर रहा है, टुडे ऑनवर्ड्स मतलब आगे बात करेंगे, तो हैव बीन इधर नहीं होगा, होगा साल बी। वेरी सिंपल, ये था आपका छोटा सा एपिसोड, जो जो बीच में आया मैंने बता दिया। इसमें अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड या किसी पर्टिकुलर सेंटेंस, किसी पर्टिकुलर ग्रामर का ऊपर आपको चाहिए, बोलिएगा, मैंने नेक्स्ट एपिसोड छोड़ते छोड़ते उसका ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन भी कर दूंगा, आपका डाउट क्लियर भी हो जाएगा, फिर मैं आपको नया क्वेश्चन भी साथ साथ बता दूंगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।